जाकर आराम कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। नहीं, ऋषु को होश आने तो फिर जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, अगले 24 घंटों में आरके के होश में आने की उम्मीद है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सुना आपने? आप घर जाइए, आरके को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं हूं ना। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए। आंटी जी प्लीज घर चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, सेहत के लिए भी जरूरी है। यहाँ की किसी तरह की कोई चिंता ना करें, हम हैं ना, और सिक्योरिटी का भी पूरा बंदोबस्त है। किसी तरीके की कोई टेंशन मत रखिए प्लीज। आप माँ को घर छोड़ा है? हाँ भाभी जी, और आते वक्त डॉक्टर से भी मिल के आया था और डॉक्टर ने कहा कि अभी बिट्टू जी, आप बहुत थक गए होंगे ना, आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं यही हूँ। आप तो सबसे ज्यादा क्या हुआ बिट्टू जी? नहीं बिट्टू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? रियली सॉरी, कोई तरीका नहीं छोड़ा हमने आपको तकलीफ देने का। उसके बावजूद भी आपने खून दिया, चीफ की जान बचाई, सिद्धिविनायक पैदल चल गई, भगवान के आगे आपने प्रेयर करी, आपकी वजह से आज चीफ की जान बची है। एक चीज माननी पड़ेगी, इतना दुख सहने के बाद भी, इतनी तकलीफें सहने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी भाभी। सैल्यूट करता हूँ आपको, आप रियल लाइफ हीरोइन हो आप। बिट्टू जी, आपके चीफ को आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो आपके चीफ भी यही सब करते ना, मुझे बचाने के लिए। भाभी इतना कुछ हुआ मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरे चीफ को समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। बहुत अलग तरह के इंसान है। एक बात मैं बहुत विश्वास के साथ आज कह सकता, जाने अनजाने जिंदगी के खेल में अगर कोई बेस्ट फैसला चीफ ने लिया है ना, तो वो है आपसे शादी की। बेस्ट जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन। आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और फक्र भी है भाभी। अब बैठिए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ प्लीज। बिट्टू जी मैं ठीक हूँ। ठीक है अब बैठिए, बैठिए। ऐसे थोड़ी होता है, सुबह से खाली पेट चाय क्यों नहीं पिएंगे आप? और भाभी एक बात बोलना चाहता हूँ, आज भाभी कह के बहुत अच्छा लगा आपको। चाय लेके आता हूँ। मैम, नीचे हमारी फार्मेसी है,
आप वहाँ से प्लीज जाके ये दवाइयाँ ले आइए। क्या मैं थोड़ी देर के बाद जा सकती हूँ? मैम ये अभी ही चाहिए, थोड़ी अर्जेंट है। एक्सक्यूज मी, वो साहब कमरे में अकेले हैं और मुझे कोई दवाई लेने जानी है। आप प्लीज 2 मिनट के लिए ख्याल रखिए, मैं अभी आई। थैंक यू। ये खुशबू कहां से आ रही है? अबे ये क्या कर रहा है उल्लू के पट्टे? अरे डैडी जी, वो अस्पताल की बास, चक्कर आते हैं मुझे, बस उसी को अपने से दूर भगा रहा हूं मैं। अबे वो कंगालपुर के उजड़े हुए राजकुमार, तेरे पास पीने को तो पानी नहीं है और मुंह धोने के लिए तुझे सोडा चाहिए। अबे तूने सोचा है कि हम दोनों बाप बेटे भीख मांगने की कगार पर आ रहे हैं? हाँ, तो इसका दोष भी मेरे सर पर डाल दो। वो वाहियात बेवकूफी से भरा हुआ प्लान किसका था? अबे प्लानिंग में कोई खराबी नहीं थी। ये साला आर के जबरदस्त तकदीर लिखा कर आया, इसीलिए बच गए। मर जाता तो क्या होता? दौलत मिलती हमें, इंश्योरेंस की। अरे डैडी जी, वो तो राधा जी, मेरा मतलब मम्मी जी को मिलती ना। हाँ, काश तुझ जैसे निखट्टू निठल्ले के बजाय मैं आरके का सगा बाप होता तो इंश्योरेंस का सारा पैसा मुझी को मिलता। अब तो राधा जी को मिलेगा। खैर वैसे राधा जी से पैसे ऐंठना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुकू जी, भाभी जी, चाय लाइए, मुझे दीजिए। आप जाइए।
राधा जी, इस वक्त आप पूरे से पूरे सपने में भी नहीं कभी सोचा था मैंने कि मेरे बेटे का ये हाल होगा। मेरा रिशु, पता नहीं कौन दुश्मन है उसका, किसकी बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को। राधा जी, संभालिए अपने आप को। आपके ये आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। संभालिए अपने आप को। अब वो कौन था, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, जाने दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी गोद उजड़ने से बच गई। ऊपर वाले ने हमारी सुनी राधा जी, हमारा प्यारा प्यारा बेटा बच गया। मम्मी जी, डैडी जी एकदम सही कह रहे हैं। भगवान ने आरके को बचा लिया। क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हैं चोरों की तरह से? एक्सक्यूज मी बिट्टू जी, मुझे चोरों की तरह आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं चोरों की तरह आई। एक खास मंत्र की हवा तावीज लाई थी आरके के लिए। बस वही पहनाने जा रही थी। भाभी, गले पे मत बांधिए, वो वहां पर चोट लगी है ना। मधुबाला, ये आरके पर बीवी की तरह हक जमाना बंद करो। बीवी है तो हक तो जमाएंगी ना। वैसे भी दीपाली जी, इस वक्त हॉस्पिटल में विजिटर्स का आना सख्त मना है। हाँ, फैमिली से कोई एक आदमी रह सकता है, और भाभी जी है ना यहाँ पर, चीफ की बीवी। बिट्टू जी, भाभी मुझे दे दीजिए, मैं पहना दूंगी। नो वे, ये अच्छा है। मेरी इतनी मेहनत से लाई हुई तावीज तुम बांधोगी और फिर सारा क्रेडिट तुम्हारा कि देखो, तुम्हारी सलामती के लिए ये तावीज मैंने तुम्हारे हाथों में बांध दी। पूरा इंप्रेशन बनाना चाहती हो ना आरके के सामने। I'm not going to let that happen. Never. तुम एक पल के लिए भी ये मत सोचना मधु कि आरके को ठीक करने का, उसके लिए परेशान होने का ठेका एक अकेले तुमने लेकर रखा हुआ है। हम सब भी आरके के लिए उतने ही परेशान हैं और तुमसे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर चुके हैं, या शायद उससे ज्यादा ही। And do I have to remind you one more time कि मैं आरके को तब से जानती हूँ जब से तुम तो क्या, तुम्हारा नाम भी उसकी जिंदगी के आसपास नहीं था। यहाँ रिश्ते जुड़ते हैं मधु, कुछ किस्मत से, कुछ जन्म से। खरीदा हुआ रिश्ता तो आरके की जिंदगी में एक ही है। ओशोलाई से खरीदी हुई सो कॉल्ड बीवी। I guess this can wait for another time. कमाल है वैसे, आज तक मैंने इनको इतनी शिद्दत और मोहब्बत से किसी की तीमारदारी करते नहीं देखा। हाँ, कभी कभार हॉस्पिटल में जरूरत पड़ी भी है तो 5 मिनट के लिए आई हैं और रिबन काट के निकल गई हैं ऐसे। बिट्टू जी, भाभी जी, आप इनकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये तो ऐसे ही है, वो जैसे रात में झिंगुर निकलते हैं ना, बहुत चूचू चूचू करते हैं और अगले दिन सुबह होते ही सारे हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। आप किसी बात की चिंता मत करिए,
मैं हूं ना। थैंक यू। रिलैक्स। आगे आगे मैं डॉक्टर के चक्कर पिलाती हूँ। पापा, 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 पापा गलती मेरी थी, मेरी गलती थी ना, इसीलिए आप मुझे छोड़कर चले गए। आगे क्या हुआ आगे? पापा मेरी गलती की वजह से आपने अपने आप को गलती मेरी थी ना पापा। I'm sorry पापा। I am sorry। नहीं ऋषभ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।